आइए संगत जी, आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं और आज इनवाइट करेंगे मधु खन्ना आंटी को। मधु आंटी आए और सत्संग। जय गुरु जी को प्रणाम, सारी संगत को प्रणाम। और अभी इससे पहले मेरे को इतनी घबराहट हो रही थी, मैं कहा गुरु जी कैसे गुणगान करूं आपका। जितना गुणगान करना समझ ही नहीं आता, कहाँ से शुरू करूं कहाँ अंत करूं, कुछ नहीं समझ आता। अंत तो सब आपने ही करना हमारे जीवन में, बट गुरु जी के पास आके कभी कभी शब्द ही नहीं मिलते, शुरू कहाँ से करूं यही नहीं समझ आ रहा। हम जिंदगी में यही सोचते हैं कि मैंने यही सोचा था कि गुरु 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 चाहिए मुझे, कहाँ से गुरु मिलेंगे मुझे। और जिस तरीके से लोग यहाँ पर जैसे लोग मिल रहे थे और इतने बाबा लोगों को देखती थी मैं, और हमारे घर में शिव जी की बहुत पूजा होती थी, तो मैं बहुत बचपन से ही शिव भक्त थी। शिव की पूजा करना, शिव से बात करना, शिव की काल्पनिक जो फोटो है उससे हम बात करते थे। तो मेरे माँ बाप को भी मुझे अंदर का हाल नहीं पता था, जो शिव जी से मैं बात करके करती थी, जो काल्पनिक शिव जी मैंने बनाए हुए थे उनकी से बात करती थी। धीरे धीरे ऐसे बड़ी होते गए, जब घर में माहौल पूजा पाठ का होता था लेकिन किसी को गुरु नहीं मिला था, तो गुरु के बगैर जैसे ज्ञान नहीं होता है वैसे था हमारा हाल। तो धीरे धीरे हम जब ऐसे ही हुआ कि मेरी जब शादी हुई, शादी के बाद मेरे हस्बैंड को डिप्रेशन रहता था, मुझे नहीं पता था। बहुत यंग एज में शादी हुई मेरे, अब परसों मेरी 50th एनिवर्सरी भी है। सो हमें नहीं पता था कि मतलब डिप्रेशन की वर्ड भी क्या होता है। और ये सब हुआ, थोड़े उससे निकले, थोड़ी डॉक्टर से इलाज करते थे। एक बारी ठीक हुआ, 2 बारी ठीक हुआ, फिर 3 बारी ठीक हुआ। आई थिंक ये चौथी बारी हुआ था जब 2003 में तो मेरे हस्बैंड को फिर से डिप्रेशन हुआ। तो मुझे नहीं समझ में आता था कि हम करें क्या। मेरे डॉटर ने देखा, वो थोड़ी बहुत एस्ट्रोलॉजी थोड़ी करती थी, थोड़ा एस्ट्रोलॉजर्स के पास भी गए, सबने बोला कि कुछ समझ नहीं आ रही है और हमें तो एंड दिख रहा है, हमें कुछ नहीं समझ आ रहा। फिर मेरी बड़ी डॉटर जहाँ पर शादी हुई थी, उसकी देवरानी, वो पंचकुला में डॉक्टर बस्सी है, उसके फादर हैं, उनको गुरुजी के पास जाते थे और गुरुजी ने उनकी आर्टरीज, मतलब उनको हार्ट की प्रॉब्लम थी, उनको काफ़ी ठीक किया था। आज भी हैं वो, और बहुत सब उनके बहुत कृपा है गुरुजी की उनके ऊपर भी, उनके पूरे परिवार पे। सो उन्होंने बोला, मेरी डॉटर ने बोला कि गुरुजी हैं और वहाँ चलते हैं एम्पायर स्टेट में। इससे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो सुधा आंटी जहाँ पर गुरुजी इतने साल रहे, 10 साल रहे, मुझे नहीं पता था कि उनके पास गुरुजी आके रह रहे हैं। वो मेरे नीचे वसंत कुंज में मैं रहती थी और वो नीचे रहने लगी, वो जलंधर से आके। लेकिन उन्होंने कभी हमें गुरुजी के बारे में कोई बात नहीं हुई, उनके सामने हमारी कोई बात नहीं हुई। उसके बाद वो 1993 में वो शिफ्ट होके ये एम्पायर स्टेट वो उन्होंने मकान लिया और यहाँ चले गए। उसके बाद मैं 96 में मैं गुरुजी का अपनी बेटी की शादी का कार्ड देने गई, तो वो नहीं थी, वो अमेरिका गई हुई थी। मैं वापस आ गई, 2-3 साल और निकल गए। उसके बीच में 97 में शायद गुरुजी आ गए, मुझे नहीं पता लगा। वहां पर अम्मा रहती हैं, आज भी हैं वो अम्मा कहीं मेरी डॉटर को, छोटी वाली डॉटर को मिली और उन्होंने बोला कि वो मेरे घर आ गई और आके मेरे ड्राइंग रूम में ही बैठ के उन्होंने गुरुजी के बारे में बताया सब, कि मेम साहब जी मेरे घर में गुरुजी रहते हैं, आप आना। मैंने कहा मैं गुरुओं के पास नहीं जाती हूँ। तो कहने लगे कि नहीं, आप, तुम्हें पता है अम्मा, मैं तो शिव जी की पूजा करती हूँ और मंदिर भी नहीं जाती हूँ, मैं तो घर में पूजा पाठ करती हूँ। उसने बोला नहीं आप मेम साहब जी आना तो, और वहाँ बड़े बड़े लोग आते हैं। और उसने अरुण शौरी का नाम बताया, 2-3 मिनिस्टर्स का नाम बताया। मैंने कहा मुझे क्या करना है बड़े बड़े मिनिस्टरों में, मैं इतने बड़े लोगों में क्या करना बैठ के, मुझे अम्मा मैं नहीं आऊंगी। उसने बोला गुरुजी का एक बड़ा मंदिर बना है, उसके ऊपर बहुत ऊंचा शिवलिंग है,
जब उसने शिव जी की बात करी तो मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है मैं आऊंगी अम्मा तब, बट लेकिन मैं नहीं गई। कान से इधर से बात उधर निकल गई। ये 2-3 साल पहले की बात हुई और 2003 में जब मेरे हस्बैंड को फिर से ये प्रॉब्लम हुई डिप्रेशन की और ये सब हुआ, तब जब मेरी बड़ी डॉटर ने बोला कि मैं हम इसकी अपनी दिरानी के गुरु के पास चलते हैं। मैंने कहा कहाँ पर है वो? तो बोले वो एम्पायर स्टेट। जैसे ही उसने एम्पायर स्टेट कहा मुझे अम्मा याद आ गई। मैंने बोला अम्मा मैं 2000 ये जनवरी का मंथ था 2004 11th जैन। क्या सुहाना दिन था वो मेरे लिए। वो यादगार बन गया मेरी लाइफ में, इम्प्रिंट हो गया मेरे हृदय में, मेरी सोल में वो तारीख। मैं वहां गई दोपहर में, हमें कुछ भी नहीं पता था कि वहां क्या होता क्या है। मैंने आफ्टरनून में जाके अम्मा को किसी तरह से बुलाया, वह कोई बेल नहीं लगी थी, बेल नहीं बजा सकते थे। मैंने बोला अम्मा गुरु, हम नीचे बाहर जो 3-4 स्टेप्स चढ़ के वहीं बैठ गए जमीन पे ही। मैंने कहा अम्मा साहब की तबीयत खराब है, गुरुजी से मिला दो। तो उसने बोला मेम साहब जी वो तो 7 बजे आना, आप 7 बजे मिलते हैं। चलो ठीक है, हम वापस आ गए। बहुत दूर नहीं था घर भी, तो हम शाम को फिर 7 बजे पहुंच गए। जब मैं पहुंचे तो मैं आपको पहले दिन का अपना बताती हूँ कि हम क्या विचार से जाते हैं और हम क्या सोच के जाते हैं। हम सोचते हैं कि हम कोई बाबा के पास आ गए हैं और वो हमारे को एक चमत्कार कर देंगे हमारे साथ और एक छुएंगे डंडी और हमारा काम हो जाएगा। हमारी सोच ऐसी ही होती है। जब हम वहां गए तो मैंने देखा इधर उधर फोटो, हमने कभी गुरुजी की फोटो भी नहीं देखी, स्वरूप नहीं देखा था, कुछ नहीं देखा था। मैं बैठ गई जाके किचन के सामने और सामने देखा तो इधर उधर जो स्वरूप लगे थे, अच्छा ये है गुरुजी, मैं मन में सोच रही हूँ। फिर गद्दी, थोड़ी देर बाद देखा हॉल पूरा खाली था, 2-3 लोग आने शुरू हुए तो देखा वो गद्दी है। गद्दी मैंने पहले देखी ही नहीं और देखा तो वो लोग आके वहां मत्था टेक रहे हैं। तो मेरा ये विचार हुआ कि अब बैठ गए तो क्या मत्था टेकना, बैठ तो गए हैं। तो वो भी नहीं उठी मैं। थोड़ी देर बाद देखा गुरुजी आए और अम्मा ने मुझे 2 एक चीजें बता दी थी कि मेम साहब जी आप कुछ बोलना नहीं, कुछ पूछना नहीं गुरुजी से, और वो अपने आप बुलाएंगे तो ठीक है। तो मैंने कहा अम्मा अगर वो अपने आप बुलाएंगे और अगर वो नहीं पूछेंगे तो फिर उनको पता कैसे लगेगा कि मेरी प्रॉब्लम क्या है। उसने कहा नहीं मेम साहब जी आप चुप रहना और किसी से ज्यादा बात नहीं करना है। तो ठीक है, हम बैठ गए। उसके बाद एक सेवादार आए, उन्होंने हमें आगे बैठा दिया कि आप आगे आंटी आके बैठ जाइए। हमारा पूरा परिवार हम आगे आके बैठ गए। थोड़ी देर बाद गुरुजी आए। जैसे गुरुजी आए, थोड़े से लोग थे, बहुत 20-25 लोग मुश्किल से होंगे उस समय। गुरुजी आके गद्दी पे बैठे, हम भी खड़े हो गए, जैसे जैसे जो लोग कर रहे थे हमने भी वही किया, बैठ गए। थोड़ी देर बाद जब मैं गुरुजी की तरफ देखने लगी तो गुरुजी ऐसे साइड की तरफ आंख करके देखते थे जो बिल्कुल ऐसा लगता था जैसे वो अंदर तक जा रहे हैं, कुछ कुछ देख रहे क्या हो रहा है अंदर तक। तो मैं अपनी आंखें नीचे कर लेती थी। 2-3 बारी मैंने कोशिश करी, मैं नहीं देख पा रही थी। और शब्द चल रहे थे तो शब्द तो हमें कुछ समझ ही नहीं आते थे, क्योंकि मैं पंजाब साइड से नहीं हूँ और यूपी की हूँ, तो मुझे बिल्कुल शब्द ही नहीं समझ आ रहे थे कि ये शब्द है क्या चीज। मुझे जब मैं वहां गई तो मुझे नाल का भी मतलब नहीं पता था कि नाल नाल का मतलब भी क्या होता है। मेरी मतलब इतनी पंजाबी इतनी खराब थी मेरी। धीरे धीरे मैं वहां पहुंच के बैठी, जब गुरुजी आए देखते रहे, शब्द चले। 2 घंटे बाद सब लोगों को देखा कि एक दूसरे की तरफ मुंह कर लिया, बीच में एक चटाई आ गई, हमने बैठ के लंगर खाया। और लंगर खा के हम बाहर हाथ धोने गए। हाथ धो के आके जैसी अम्मा ने बोला कोशिश करना बैठने की, अगर बैठ गुरुजी बोलेंगे तो ठीक है। चलो वैसा ही किया मैंने। हम लोग जैसे ही बैठे, मैं अभी आधा ही बैठी थी तो बस गुरुजी ने मेरे को बोला मधु आंटी, तो मैं चली गई। मतलब बिल्कुल नम, मेरे को कुछ नहीं पता कि क्या हो रहा है। गुरुजी ने मेरे हस्बैंड को बोला, मेरे से कुछ नहीं बोला, फिर मेरा नाम बुलाया। मेरे हस्बैंड को बोले की करता है।
गुरुजी कुछ नहीं करता हूँ। मेरी बेटी को बोलते हैं तुसी लॉ कीता सी? हाँ जी गुरुजी। पूना से कीता सी? नहीं पूना तो गई थी गुरुजी, पूना उसने एडमिशन भी लिया था, लेकिन मैंने दिल्ली से किया। अच्छा चलो चलो जाओ। तो हम बाहर निकल के आए, लेकिन हम भूल गए कि कोई हमें प्रॉब्लम भी है। बिल्कुल प्रॉब्लम, मतलब ऐसा लग रहा ब्लैंक हो गए। और मेरे हस्बैंड, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है, बट इतना पॉजिटिविटी लगी कि ऐसा लग रहा था कि अरे, निकलती मैंने कहा गुरु गुरु करते थे, ये लगता है यही असली जगह है। ऐसे मन में बस यही सोच रही हूँ। और दो एक लोगों की हमारी फैमिली में प्रॉब्लम्स थी, तो उनका अच्छा ये होते तो मैं उनको भी ले आती है। मतलब मैं अभी खुद नहीं जुड़ी और मैं दूसरों के बारे में सोचने लगी। मैं वापस आई घर, संडे का दिन था वो पहला। फिर थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे गुरुजी बैठते थे, तो हम थर्सडे फिर चले गए, उसी तरीके से गए। फिर ऐसे ही हुआ, सेम रिपीट हुआ। गुरुजी बोलते हैं मधु आंटी, फिर ऐसे ही जैसे बैठने लगी, कोशिश करी बैठने की, मधु आंटी बुलाया, मैं चली गई। मेरे हस्बैंड को कहते हैं की करता है। अब मेनका गांधी वहां बैठी हुई थी, थोड़ा सा वो भी लगता है कि क्या करता हूँ गुरुजी, कुछ नहीं करता हूँ। तो कहते हैं जा कल्याण कीता तेरा। तो समझ नहीं आई कि कल्याण क्या कहने का मतलब है इसका। फिर मेरी बेटी को कहते हैं प्रैक्टिस छोड़ दी, क्यों? तो गुरुजी कोर्ट अच्छा नहीं लगता है, मैं जज बन जाती हूँ। अच्छा चल, फिर जज बनना है तो जल्दी जल्दी आया कर। ऐसे करके हम वापस आ गए। आके अगले दिन फ्राइडे का दिन सुबह मेरे हस्बैंड उठे, नहीं तो वो सुबह नहा के उठते थे और उठ के लेट जाते थे, और वीक बहुत हो गए थे, उनको कुछ समझ में आता था। फाइनेंसेस हमारे बहुत लो हो गए थे, उनको कुछ समझ नहीं आता था कि क्या हो रहा है। सुबह उठ के कहते हैं मेरे को क्या हुआ है? मैं कहा कुछ भी नहीं हुआ है। वो दिन और आज, आप 2004 से और ये दिन आ गया, मेरे हस्बैंड मतलब इतने पॉजिटिव हो गए। जो टोटल नेगेटिविटी की तरफ जाते थे, हर चीज में नेगेटिविटी, यहाँ मत जाओ, ये मत करो, यहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, कार मत चलाओ, लेकिन टोटल वो पॉजिटिव की तरफ चले गए। और मेरे हस्बैंड का शायद गुरु जी के साथ एकदम विश्वास बढ़ गया, क्योंकि वो साईं भक्त थे, मैं शिव भक्त थी। और ना मैंने कोई शिव पुराण पढ़ी हुई थी, जो पंडित लोग बताते थे वैसे टाइप का, या 16 सोमवार व्रत कर लिए। सारी लाइफ हमने क्या किया, मैंने तो यही सोचा। अब मैं सोचती हूँ सारी लाइफ मैंने क्या किया। 16 सोमवार व्रत करके, मांग मांग के हम भिखारी बने। और हमें यही समझ में आया कि हमें ईश्वर से मांगना क्या है। इतने गलत हम, आज मैं सोचती हूँ कि मैंने तो क्या, कहाँ कहाँ कितनी गलतियां करी। अंदर झांकने को मिलता है तब समझ में आता है कि हमने तो बहुत गलतियां करी, हमने कुछ किया ही क्या किसी के लिए। इस तरह से जैसे मेरे हस्बैंड अगले दिन से ठीक हुए, बिल्कुल ठीक हो गए धीरे धीरे। कुछ दिन बाद आज सोचता है आदमी कि अगर ऐसे ही हुआ होगा, ठीक हो गया गुरुजी के पास जाके। लेकिन कुछ दिन बाद हमारा बड़ा मन होता था कि गुरुजी हमें भी बैठा लें, लेट तक हम भी बैठे। लेकिन जैसे ही हम बैठे, चलो मधु आंटी चलो, छुट्टी हो गई, चलो बसंत कुंज वालों चलो, ऐसे करके गुरुजी भेज देते। हम लाइन में भी लगे होते थे, तो ऐसे आगे से ऐसे साइड से झांक के हमें बुलाना, और गुरुजी ने बोला चलो छुट्टी हो गई, पिक्चर खत्म। तो बड़ा मन करता था कि हम वहीं बैठे। मतलब आप मानोगे नहीं, आने का हमें किसी का मन ही नहीं करता था, ना हमें टाइम पता होता था, फोन हमारे पास होते नहीं थे। तो हमें ऐसा लगता था कि बस ये जगह से हमें कोई हटाए ना और ले ना जाए हमें यहाँ से। इतना ब्यूटीफुल एटमॉस्फेयर। और लंगर तो ऐसा था कि जैसे कि हम 2 चपाती खा लो तो हमें ऐसा लगता था कि हमें और भूख लग रही है। मतलब लेकिन उसमें भी बहुत तृप्ति हो जाती थी। कई बार गुरुजी अपने हाथ से प्रसाद भी देते थे, लोहड़ी का हुआ या कुछ हुआ तो उन्होंने प्रसाद देना। और पूरा पूरा शुरू में तो मैं ले आती थी घर में कि अगर किसी दिन डॉटर के लिए ले गए ना, फिर मैंने कहा सब, तुमने कहा नहीं यही खाना है। जब हमें धीरे धीरे पता लगने लगा तो हमने वही वही काम करे। लेकिन गुरुजी ने यही सिखाया कि सोशलाइजिंग नहीं करना। हम मतलब वहां पर जो सीखा हमने कि एक दूसरे से, हम किसी को नहीं देख पाते थे, हम ये है शक्ल जानते थे
नाम तो हमें शायद गुरु जी के चोला छोड़ने के बाद धीरे धीरे लोगों के नाम पता लगने लगे, नहीं तो नाम बहुत संगत के तो मैं आज भी हम लोग नाम नहीं जानते हैं एक दूसरे को, बिल्कुल नहीं। सो इस तरह से, क्योंकि फोकस ही गुरु जी के ऊपर था, गुरु जी को ही देखना है, गुरु जी क्या कह रहे हैं, गुरु जी कैसे बैठे हैं, गुरु जी कैसे मुस्कुरा रहे हैं, गुरु जी किससे क्या कह रहे हैं, मतलब। और मेरे में ऐसी थी, मेरे में इच्छाएं ये होती थी कि मैं सीखूं कुछ। मैं आती हूँ, गुरुजी ने मेरा ये कल्याण किया, इतनी बड़ा कार्य मेरा हुआ, मेरे हस्बैंड की सेहत बख्शी। कुछ दिनों बाद गुरुजी ने एक बारी बेडरूम की तरफ अपने, बाद में चोला बदलने जाते थे तो वो जा रहे थे, तो मेरे हस्बैंड को कहते हैं की कर रहा है थे, घर जा, न्यू लाइफ दी तेनू, जा घर जा। तो गुरुजी ने वो भी अपने मुंह से ये भी बोल दिया कि मैंने तेरे को न्यू लाइफ दी। शुक्राना मेरे मालिक, बहुत बहुत शुक्राना। इस तरह से ऐसे हम जुड़ते गए, लेकिन वहां बैठ के कुछ ही दिनों बाद मुझे ऐसी फीलिंग होने लगी कि हम गुरु के पास आते हैं, हमें क्या करना है, मुझे क्या करना है, मेरा रास्ता क्या है, क्योंकि गुरु जी कोई प्रवचन तो देते नहीं थे, शब्द हमें इतने समझ में नहीं आते थे। तो शब्द के जो आज हम शब्द समझ लेते हैं वो ज्ञान नहीं आ पाता था। तो मैं बहुत परेशान रहती थी। तो मेरे मन में इच्छाएं ये हुई कि गुरुजी, मैं क्या करूं, मेरा भी मन करता है कुछ सेवा करूं आपकी, कुछ तो करूं मैं आपके लिए, क्या करूं। वहां कोई गुल्लक नहीं, कुछ नहीं, कुछ देना नहीं, कुछ करना नहीं, बस जाना बैठना, इतनी ब्लेसिंग्स लेना गुरुजी से और आ जाना। और क्या, और हम हंसते हुए आते थे। अगर हम दुखी होके कोई बात से जा भी रहे हैं ना, तो हम वहां जाके बिल्कुल भूल जाते थे और खुश होके हंसते हुए आते थे। कहाँ ऐसा दर मिल सकता है। और मैं बैठ के जब लंगर खाती थी, मैं कही गुरुजी आप खिलाते हो, आप तो खाते ही नहीं हो, आप हमें खिलाते हो पहले। गुरुजी तो बहुत लेट में फिर कभी कमरे में जाते हैं, फिर खाते होंगे, लेकिन मैं यही सोचती रहती थी। बहुत जल्दी ही गुरुजी ने मेरे को बोला, शिव भक्त है, बड़े मंदिर जाया कर। उस समय मुझे बड़े मंदिर का रास्ता नहीं पता था, 2004 की ही बात है। कुछ 2-3 महीने में ही गुरुजी ने मेरे को बोला। मैंने शाम को बोला अपने हस्बैंड को, चलो हम ढूंढ के आते हैं ये है मंदिर कहाँ पर। बस थोड़ा यही बताया था अम्मा ने, छतरपुर राधा स्वामी का है और एक बड़ा सा शिवलिंग है, बस इतना ही पता था। हम ढूंढते ढूंढते गए मंदिर। उस दिन जिस दिन हम शाम को मंदिर पहुंचे तो उस दिन द्वार खुले हुए थे और सिंगला अंकल भी थे। और मैंने पीछे मुड़ के पूरा मंदिर ही नहीं देखा, बस गुरु जी का स्वरूप, क्योंकि माइंड में तो दिमाग में वही पड़ा था ना कि गुरु जी हैं, गुरु जी हैं, और घर में वहां बैठे हुए हैं, तो मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, वो माइंड में बस गुरु जी ही बसे हुए। सो बैठे, थोड़ी देर बैठे और चाय प्रसाद मिला और आ गए। बट उस दिन मैंने वहां पर, मेरे मन में आया कि मैं 16 सोमवार व्रत रखती हूँ, मैं हर सोमवार को यहाँ आया करूंगी। बट उस समय रास्ता बहुत सुनसान होता था, छतरपुर बेरी के बाद आगे तो बिल्कुल ही खाली होता था, बिल्कुल सूना सूना। मैंने कहा ठीक है हम चलेंगे। बट मेरी डॉटर बोली आप रोज रोज क्या करोगे, हर मंडे को जाके, गुरुजी तो यहाँ बैठे होते हैं। मैं कहा नहीं मैं जाऊंगी, ये गुरुजी का ही होगा जो उन्होंने बोला बड़े मंदिर जाकर। मैं वहां पहुंची पहले मंडे को, जब आफ्टरनून में मैं अकेली गई, मैं कार चला लेती थी, अकेली चली गई। वहां जाके मैं बैठी और कॉफी टेबल है वहां पर बैठ के शिवलिंग देखती रही, शिव जी को देखती रही। द्वार बंद थे, मंदिर और तरफ से बंद था, बस माली भैया होते थे। तो मैं बैठ के आ गई। दूसरे मंडे गई तो इतनी कृपा गुरु जी की कि द्वार खुले हुए और 2 आंटी झाड़ू लगा रही। तो मैंने बोला आंटी मैं भी लगा लूं, क्योंकि मुझे ये पता था वहां पर कि जिसको हुक्म होता है वही सेवा कर सकता है। सो डरते डरते मैंने उनसे पूछा, बोले हाँ आंटी आप भी लगा लो। तो उन्होंने झाड़ू पकड़ाई और मैंने भी वहां पर, फिर वो दिन मेरा मंडे फिर बंद हुआ ही नहीं। ऐसी गुरु जी की कृपा हुई। वहां मैंने मंदिर हर मंडे को जाके ये सीखा कि क्या कैसे सेवा करनी है, कैसे बात
मतलब मंदिर वो मेरे लिए एक यूनिवर्सिटी की तरह हो गया। मैंने बहुत कुछ सीखा। पहले मैं बहुत सीधा सीधा सबसे बोल लेना, सीधी सीधी बात कर लेना, और नहीं, कहाँ कितना बोलना है, कहाँ क्या करना है, सब मैंने मंदिर में जाके सीखा। बहुत कुछ सीखा, संगत आने लगी, धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी बढ़ी। मैं आफ्टरनून में ही चली जाती थी, 1:30 बजे अपने लंच करा और मैं मंदिर, और जब मंदिर बंद होता था तब आती थी। पहले हम काफी देर रहते थे, गुरुजी ने हुक्म किया 8 बजे बंद कर दो, तो हम मंदिर में ही रहते थे। तब तक मेरा मन नहीं करता था। मैं कहती थी गुरुजी अभी और कहीं किसी के घर जाके मन नहीं बैठ जाऊंगी, रोज जाऊंगी तो कहेगा कि ये क्या करने रोज आ जाती हैं, यहाँ तो मुझे कोई नहीं निकालेगा, ये तो मेरे पिता का घर है, ये कहाँ मैं छोड़ के कहाँ जाऊं, तो मेरे लिए तो आप हो। तो मैं हम इतने खुले उसमें सेवा करते थे, मैंने इतना एंजॉय करा है उस सेवा का, तो मैं अब बयान नहीं कर सकती हूँ। मैं हम सर्दियों में कभी पीछे धुलाई करे, कभी माली भैया आए, गुरुजी ने बोला आज धुलाई नहीं करनी, आज पोछा लगाना। अच्छा माली भैया, जो माली भैया कहें वो, फिर वो माली हम प्रसाद लाके माली भैया हमको दे देते थे, और समोसा प्रसाद बहमों से कैसे निकाला। हम कई बार सोचते ना मंदिर जाएंगे, मत्था टेकेंगे, तब हम कुछ खाएंगे, तब हम कुछ करेंगे। जैसे ही हम पहुंचे माली भैया गेट पे, लो आंटी प्रसाद लो, वो समोसा प्रसाद दिया। वहीं नहीं, पहले खा लो फिर मत्था टेकते रहना। मतलब इतना गुरुजी ने हमें उन बहमों से, इन भ्रमों से निकाला। धीरे धीरे ऐसे मंदिर मेरी यात्रा शुरू हुई। वहां पर जाके हमने मतलब कौन सी कोई भी सेवा ऐसी नहीं है जहाँ गुरुजी ने बहुत कृपा करी, बहुत किया। धीरे धीरे ऐसे हम एम्पायर स्टेट जाते रहे, और फिर मेरे जैसे ब्लिस्टर्स हो गए थे। ब्लिस्टर्स मेरे ऐसे होते थे कि इतने ज्यादा हो जाते थे कि मेरे को नमक भी नहीं घर में खा सकती थी, मिर्ची तो बिल्कुल ही नहीं। तो धीरे धीरे मैं बहुत परेशान थी, मैं डॉक्टर्स को, कई डॉक्टर्स को दिखा चुकी थी, कोई इलाज नहीं हो पा रहा था। तो मैं एक दिन मैं गुरुजी के पास बैठ के लंगर खाती थी, बहुत मिर्ची वाला लंगर होता था। मैं कहे गुरुजी, कई बारी वहाँ पानी भी नहीं अंदर सर्व होता था, हमें पानी बाहर जाके पीना होता था, और मीठा कभी है कभी नहीं भी होता था लंगर में, और चटनी इतनी मिर्च वाली, और मैं निगल जाती थी, आंखों में आंसू आ जाते थे। और मैं गुरुजी को देखती थी, गुरुजी यहाँ पर सब लोग खड़े बैठ के सत्संग सुनाते हैं, इन ये ठीक हो गया, वो ठीक हो गया, ये बहुत मेजर प्रॉब्लम हो रही है, क्या होगा इसका, ऐसे मैं सोचती रहती थी। उसके बाद गुरुजी की 6 महीने और मैंने काटे उस चीज को लेके। उसके 6 महीने बाद मेरे को किसी ने बोला गंगाराम में दिखा दो। वहां गए, डॉक्टर ने कुछ नहीं किया, बिकासूल की जगह एक विजिलेक के गोली लिख के दे दी, ये वो भी मल्टीविटामिन ही है, और वो दिया, और उस दिन का दिन है आज तक। मतलब बहुत कृपा है गुरुजी की। मतलब नहीं तो ऐसा होता था, एक छाला खत्म नहीं हुआ, दो पहले इरप्ट हो जाते थे, इतनी मैं परेशानी में थी उस समय। गुरुजी ने वो कृपा करी। ऐसे धीरे धीरे हमारी बहुत धीरे धीरे फाइनेंसेस थोड़े ठीक होने लगे, थोड़ा सा हेल्थ वाइज तो इम्प्रूवमेंट थी ही, और बाकी लेकिन ये है कि गुरुजी हमारे, हमें टेस्ट से भी बहुत गुजरना पड़ता है, बहुत ज्यादा टेस्ट होते हैं, ऐसा नहीं है। फिर मैं कई फ्रेंड्स को लेके गई, एक मेरी एक फ्रेंड थी, गुरुजी के पास लेके गई उनको, तो गुरुजी को हमें ये नहीं पता था कि क्या गुरुजी को वाकई हम आज जैसे कहते हैं ना भगवान है, महाशिव है, उस समय हम गुरुजी ही बस उनको ही देखते थे। हमें ये नहीं पता कि ये क्या है, हम वो शिव मान के हम कुछ नहीं समझ में आता था, बस हमें ये पता था ये शिव जी की ये मूर्ति है, ये गुरु जी है, बस सब कुछ गुरु जी है, हम ये जानते थे। और इनको ये पता होता है कि इनको सब हमारा पता है, कि इनको कैसे पता कि लॉ किया है, इनको कैसे पता कि ये सब किया है, तो बस इतना ही जानते थे, इससे ज्यादा हम मतलब सोचते भी नहीं थे, बस हमें गुरु जी के पास मंदिर आना है। गुरु जी आफ्टरनून में एक अनीश नाम का एक लड़का था, किशोरी अंकल का भतीजा था, वो वहां पर 1 साल भी रहा। गुरुजी कई बार फोन आता था, गुरुजी कहते थे आंटी लोग, कौन कौन आंटी आए हैं, चलो उनको बोलो ये काम करे वो काम करे, मतलब पूरी
गुरुजी वहां से बात करके हमें बोलते थे। कभी कभी गुरुजी जैसे किसी किशोरी अंकल को भेज दिया, सुखी आंटी को भेज दिया कि जाओ मंदिर जाओ, उठे जाके सत्संग करके आओ। तो ऐसे करके हमें धीरे 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 पता लगा कि गुरुजी मतलब हमारे को क्या समझ में आना मतलब सत्संग सुनना, उनकी बातें सुनना, तब हमें थोड़ा थोड़ा गुरुजी हैं क्या। फिर ये सोचते थे गुरुजी हैं क्या, अभी तो हम ये सीख कर रहे थे, हम तो ढूंढ रहे थे कि हम हमें क्या करना है और हमारी राह क्या है। हम तो यही नहीं समझ पा रहे थे, गुरबानी इतनी इतनी क्लियरली नहीं समझ आती थी जितनी आज आने लगी है। धीरे धीरे ऐसे करते करते मैं एक फ्रेंड को लेके गई अपनी, गुरुजी टेबल पे बैठे थे साइड टेबल पे। गुरुजी ने बोला किट्टी पार्टी फ्रेंड। मैं कहा नहीं गुरुजी ये तो मेरी बड़ी पुरानी फ्रेंड है। अच्छा, तो फिर उसको बिठाया गुरुजी ने और बहुत कृपाएं करी, उसके ऊपर भी बहुत कृपाएं रही। लेकिन मुझे बाद में रियलाइज हुआ जब गुरुजी ने कहा, उसके काफी टाइम बाद मुझे समझ में आया कि वाकई वो तो मेरी किटी ही पार्टी फ्रेंड है। तब गुरुजी को एक एक चीज का पता होता था। एक बारी मेरी बेटी अपनी फ्रेंड को ले गई गुरुजी के पास। मैंने बोला तुम इंट्रोड्यूस करना, तुम्हारी फ्रेंड है। उसने गुरुजी को बोला गुरुजी ये मेरी फ्रेंड है। वो उसकी फ्रेंड खुद ही बोल पड़ी कि गुरुजी मेरे 9 साल हो गए शादी के, कोई बच्चा नहीं है। गुरुजी कहते हैं मुंडा चाहिए ना तो पति नु लेके आई। मैंने कहा चलो ठीक है। मैं वो गई, लेकिन उसके पति ने मना कर दिया कि मैं तो नहीं जाऊंगा, मैं कोई गुरुओं पे नहीं जाता। प्लस उसकी माँ भी थोड़ी नेगेटिव थी, नहीं जाना है रात में, ऐसी कौन सी जगह है जहाँ गुरुजी रात में बुलाते हैं, नहीं जाना है। तो ऐसे करके उसने नहीं आई। उसके कुछ टाइम के बाद एक बड़ा फंक्शन चल रहा था, लाइन में लगे हुए थे, और बड़े फंक्शन में तो गुरुजी हार्डली किसी से बात करते थे, बस हाथ से इशारा करते थे। मैं अलग, मेरी बेटी अलग थी। मेरी बेटी को बोलते हैं तेरी सहेली दा फोन नहीं आया। उसको समझ नहीं आया, उसने सोचा मेरे पीछे वाले को बोल रहे हैं। घर आई, पीछे वाले को बाहर निकल के पूछा, उन्होंने कहा नहीं मेरा तो कोई फोन, मैं तो कोई सहेली ऐसा नहीं है। वापस आ गई। अगले दिन ही उस लड़की का फोन आ गया इसके पास में, और उसने बोला कि जब बात करी तो बोला गुरुजी तो तेरे को याद कर रहे हैं, आज भी वो बैठे हुए हैं ब्लेसिंग्स देने के लिए। लेकिन वो नहीं गई, और उसके गुरुजी ने उस बात में चोला, उसके बाद तो चोला छोड़ दिया। हमने बहुत समझाया उसको कि तू अभी भी आती रहे तो तेरी ब्लेसिंग्स तेरे लिए हैं वहां पर, लेकिन वो नहीं आई। बाद में उसने, बहुत बाद में उसने मानना शुरू किया गुरुजी को, अब तो मानती है वो। और फिर उसने एक बच्चे को, बड़ी प्यारी बच्ची को अडॉप्ट किया। इस तरह से गुरुजी के पास हमारी जर्नी चलती रही। और ऐसे मेरी बेटी के विजडम टूथ में बहुत तकलीफ थी, बहुत ज्यादा तकलीफ थी, और डॉक्टर के पास वो मतलब वो घर में खाना नहीं खा पा रही थी। तो उसने बोला घर जाके मंदिर में वो प्रे करती थी, बड़ी मुश्किल से रोटी नहीं खा पाती थी, चपाती जो होती थी वो भी नहीं खा पा रही थी। डॉक्टर ने एक टाइम दिया था कि इस टाइम पे आपने आना है और इसकी सर्जरी करनी है। जिस दिन वो टाइम पे वो गई सर्जरी कराने के लिए, उस दिन डॉक्टर ने बोला कि वो कंफ्यूज हो गया डॉक्टर, कह नहीं ये क्या हुआ है इसमें, आपने कहीं और भी गए हो। मैंने कहा नहीं मैं तो कहीं नहीं गई हूँ। तो बोले कि यहाँ तो कुछ है ही नहीं। फिर से उसने एक्सरे वगैरह लिया, उसका विजडम टूथ निकला ही नहीं। उसका अपने आप ही वो कहता है कि नहीं आप कहीं और भी गए हो, किसी को दिखाना। उसने कहा नहीं हम तो कहीं नहीं गए, आपके पास डेट है, आपके पास आना था। और उसका विजडम टूथ का काम मतलब वो वैसे ही है, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई उसकी। तो ये गुरुजी की कृपा है। हमें बिन बोले, ना हमने कुछ बोला, ना गुरुजी ने कुछ ना गुरुजी ने पूछा, और हमारा काम हो गया। हम ये सोच रहे हैं कि हमें कौन कर रहा है, हम ये ध्यान ही नहीं दे रहे हैं कि हम गुरुजी हमारे लिए क्या क्या नहीं कर रहे हैं बैठ के। गुरुजी हैं किस, मतलब मैं तो सोच ही नहीं सकती कि हम कहाँ, किस रब के पास बैठे थे, कहाँ बैठते थे। हम भूल जाते थे दुनिया, हम सारे फंक्शन, बर्थडेज, एनिवर्सरीज सब
उनके पास। फिर एक दिन मैं बहुत जल्दी गुरुजी के पास मैं जब गई, अभी हाफ हॉल में बैठी थी, आधा हॉल आगे पूरा खाली था, और सिंगला अंकल चाय की गुरुजी आके बैठ गए गद्दी पे, और पूरा हॉल खाली। मैं मतलब बहुत एम्पायर स्टेट में काफी पीछे बैठी थी, मेरी हिम्मत नहीं होती थी कि मैं आगे बैठे हूँ। तो गुरुजी ने, सिंगला अंकल गए और ट्रे लेके गुरुजी ने उनको बुलाया और सीधे वो मेरे पास आए। उन्होंने बोला, आंटी चाय पी के तुसी पीछे चले जाओ। मैं हाथ में ग्लास लेके रोने लगी, मेरे आंसू नहीं रुक रहे थे कि हम क्या क्या है, हम अमीर नहीं हैं, हम क्या नहीं हैं, मतलब हम इतने पीछे बैठे हैं, हम और किधर पीछे चले जाएं। मेरे विचार ऐसे चल रहे थे। तो मेरे हस्बैंड कई बार कह देते थे, जरा ठीक से पहन, जेवर वेवर पहन के चला। मैं कहा मैं नहीं जाती, मैं जैसी सिंपल हूँ वैसे ही जाऊंगी, मैं गुरुजी के पास जैसा हूँ मैं उसमें ही, सिंपलिसिटी में मैं खुश हूँ। इस तरह से तब तो बहुत बाद में समझ आई कि गुरुजी कहते थे पीछे बैठ के जो मेरी नजर पड़ती है वो आगे थोड़ी ना है। फिर इस तरह से मेरे को एक बारी गुरुजी कहते हैं, ऊपर जाने से हम बहुत डरते थे, हम कहते थे गुरुजी ऊपर बैठेंगे ना तो हम आपके दर्शन नहीं कर पाएंगे। एक बारी मेरे हस्बैंड को कहते हैं, खन्ना अंकल तुसी ऊपर जाके बैठो। तो जब खन्ना अंकल को बोला तो इतने प्यार से गुरुजी बोलते हैं, तो ऐसा लगता है कि अपने क्या फादर, क्या मतलब क्या बोलूं मैं उनको। तो वो हम ऊपर जाके सारे चले गए। नेक्स्ट फ्राइडे फिर वही रिपीट, खन्ना अंकल तुसी ऊपर जाके बैठो। हाँ जी गुरुजी, ऊपर चले गए। थर्ड फ्राइडे उनको पता था, मधु आंटी को फील होता है ऊपर जाते, वो कहते बुला के मेरे को बोलते, मधु आंटी तुसी पुराने हो गए हो ना, तुसी ऊपर जाके बैठो। इतने बहुत संगत बद गई है। वो दिन ऐसा लगा जैसे कि कानों में किसी ने अमृत घोल के कुछ मेरे को वो कर दिया। मेरे को ऐसा लगा, ओहो अब तो मुझे नीचे बैठना ही नहीं। उसके बाद मैं ऊपर जाती, बड़ी खुश होके बैठती थी। फिर और आंख बंद करा, बस अपने ध्यान शब्द कोशिश करती थी शब्द समझने के लिए कि वो गा क्या रहे हैं, मुझे इससे सीखना। क्योंकि गुरुजी का था कि शब्द सुन, नहीं समझ आता तो भी ध्यान नाल सुन, बस सुन ले। सो मैं वहां पर ऊपर बैठ के इतनी खुश। एक दिन मैं अपनी एक और फ्रेंड को लेके गई गुरुजी के पास। मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी ये मेरी फ्रेंड, अच्छा तो तू नाल बैठ जा इधर। मैं उसके साथ मुझे बैठना हुआ। फिर जब गुरुजी ने बोला नाल बैठ जा, उस दिन मुझे रियलाइज हो गया कि मेरा मन नहीं लग रहा है उस दिन। तब मुझे लगा नहीं, गुरुजी ने जहां मुझे बैठाया वो बहुत सुंदर, बहुत अच्छी जगह। इस तरह से गुरुजी हमारे पास और कई लोगों के तो ऐसे कल्याण कर दिया। मैंने उनको जाके फोटो दे दी। एक है मेरे हस्बैंड के सीए फ्रेंड, वसंत कुंज में रहते थे, वो फर्स्ट फ्लोर से ऊपर से गिर गए। नीचे गिर के उनके ब्रेन में इतनी ज्यादा डैमेज हुआ कि वो स्पाइनल इंजरीज में एडमिटेड थे। मेरे हस्बैंड जब उनके पास गए और देखा तो उनकी तो हालत बहुत खराब थी। तो वो उनके वहां पर एक फोटो रखा है गुरुजी के उनके तकिए के नीचे गुरुजी की फोटो, और स्वरूप को रख के उनको बोला, उनकी वाइफ को बोला, आप सिर्फ ये मंत्र जाप करते रहना, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। वो उनको बोल के आ गए। दूसरे बारी कुछ टाइम के बाद उनका मैसेज आता है। एक दिन उन्होंने फोन पे बात करी कि मैं हॉस्पिटल से निकल आया हूँ और मैं बहुत बहुत बेटर हूँ। हमने उनको बोला, मेरे हस्बैंड ने बोला सिर्फ आप जाके मत्था टेका, उनको थैंक यू कराओ गुरुजी को। मैंने उनका, ये गुरुजी के सामने की बात है, ये बाद की बात नहीं, ये पहले की बात है। अब वो गए नहीं गए, लेकिन हमने अपना, गुरुजी ने तो वो स्वरूप से ही उनका इलाज कर दिया। ऐसे ही मेरे एक फ्रेंड थे, उनको, मैं मंदिर में होती थी उन दिनों, मैं मंदिर में ही थी और मेरे बेटी का फोन आया कि मम्मी उनकी कोमा में है आंटी और अशलोक में एडमिटेड है। तो मैंने बोला पापा को बोलो जाके उनके पिलो के नीचे फोटो दे दे उनको, गुरुजी की फोटो दे, स्वरूप रखे उनके नीचे। वो गए, मेरे हस्बैंड रखा है।
आज मैंने मंडे की बात है और ट्यूसडे मॉर्निंग में अपने घर में ही गुरुजी के स्वरूप के सामने खड़े होकर मैंने बोला, गुरुजी आपने मेरी प्रार्थना सुनी, मैंने उसके लिए प्रार्थना करी है और वो ठीक हो जाएगी क्या गुरुजी, उसको ठीक कर दो, ऐसे मैं बोल रही हूँ। जब ऐसे बोला मैंने, उसके बाद ही मैंने अपने हस्बैंड को फोन बोला कि आप उनके हस्बैंड को फोन करो कि उनकी तबीयत कैसी। बोले रात में तो अभी फोटो रख के आया, उस रूप रखा है, अभी क्या इतनी जल्दी क्या पता लगेगा, कोमा में कोई ऐसे थोड़ी ना होता है कि वो इतनी जल्दी हो जाएगा कुछ। उन्होंने जब फोन किया तो बोलते हैं हाँ उसने एक उंगली हिलाई। बस वो दिन मैंने सोचा अब तो बिल्कुल ठीक हो जाएगी, और वाकई ही वो ठीक हुई। और अभी 1 साल हुआ, 1 साल भी नहीं हुआ, अब जाके उन्हें इतने साल बाद उनको, बिकॉज शी हैड मल्टीपल प्रॉब्लम्स, तो अब जाके उनकी डेथ हुई, अदरवाइज वो बिल्कुल ठीक चल रहे थे। तो ये गुरुजी की कृपा है, ये गुरुजी की मेहर है। उनको भी मैंने बोला आप जाके बस सिर्फ थैंक यू कराओ मंदिर में जाके, जो गुरुजी ने इतनी आपके लिए, गुरुजी ने इतनी करी है। लेकिन दूसरा इंसान समझे ना समझे, हमें अपना काम करना है, हमें गुरुजी के बारे में गुणगान करना है। आज की कोविड का टाइम इतना, जो हमने पहले नहीं सीखा मंदिर जाके इतनी सेवा करने में, इस सब में इतना नहीं सीख पाए जो आज हम कोविड के थ्रू गुरुजी ने ही सिखा रहे हैं हमको। घर बैठ के इतने सत्संग, इतने जूम इतने प्लेटफॉर्म्स हमने अटेंड करते हैं, इतने सत्संग अटेंड करते हैं कि हमें सत्संग के थ्रू नई संगत, पुरानी संगत, इतने सुंदर हमको सब सत्संग सुन सुन के हम भी सीख रहे हैं। हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है कि गुरुजी ऐसे कैसे कैसे दिखाते हैं। अभी गुरुजी ने कुछ टाइम पहले मेरे को, अभी 2-3 महीने पहले ही मुझे एक ड्रीम दिया गुरुजी ने। और गुरुजी ने मुझे ये दिखाया कि जैसे गुरुजी कहते हैं मुट्ठी भर भीड़ है, भीड़ है और इतनी संगत आ रही है, इतनी संगत आ रही है, बट मुट्ठी भर संगत। तो गुरुजी ने वो चीज मुझे दिखाई, मुझे दिखाया बहुत दूर कोई दिल्ली में ही है गुरुजी, और कोई बड़ा सिंपल सा कमरा है, बहुत ह्यूज हॉल है, उसमें बहुत थोड़े से लोग बैठे हैं। और गुरुजी के पास मैं बैठ के बोल रही हूँ, गुरुजी आप कभी कभी तो बहुत बड़े लगते हो, जैसे कैलेंडर में एक फोटो है जिसमें आप बहुत बड़े हो और हम लोग छोटे छोटे लगते हैं। तो गुरुजी कहते हैं हाँ कदी कदी मैं कर लेता हूँ, देख मैं इत्थे 2 महीने से रह रहा, दिल्ली विच 2 महीने से रह रहा हाँ, यहाँ 35 लोग आए हैं सिर्फ। ये गुरुजी ने मेरे को वर्ड बोले, अब उसका क्या कहना था मुझे नहीं समझ आया, लेकिन मैंने ये जो साक्षात ड्रीम देखा उसमें। और फिर मैंने देखा एक और औरत आई, वो आके बोल रही है जी मैं बहुत लोगों को बुलाने गई और आपके बारे में बताया, लेकिन कोई माता रानी पे भाग रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई कह रहा है मैं इधर जा रहा हूँ, तो कोई आया ही नहीं। मुझे तो ऐसा फील होता है कि मेरे लिए तो माता रानी, अयोध्या, काशी विश्वनाथ, सब कुछ यही है, मंदिर यही, बड़े मंदिर में ही सब कुछ है। मुझे कहीं जाने की ऐसा लगता है कि कहीं ऐसी जरूरत नहीं लगती है। ऐसे एक बारी फिर सेवा करते करते हमारा ये टाइम निकला, और 2007 में गुरुजी ने समाधि ली। उस समय तक हम बिल्कुल लॉस्ट थे, उस समय हमें ऐसा लगता ही नहीं था कि हमें हो क्या गया, हमें नहीं कुछ समझ में। मुझे तो ऐसा लगता था कि मतलब गुरुजी के लिए हम क्या प्रे करें, मुझे ये नहीं समझ आता था हम कौन है, हम क्या कर सकते। गुरुजी तो हमारा सहारा थे। मैं तो सोचती थी कि हम मर जाएंगे, गुरुजी मेरे बच्चों तक सब देखेंगे, ये क्या हो गया, अब कौन है हमारा। जैसे एक अनाथ बच्चा हो जाता है और माँ बाप चला, ऐसा हमें फील होने लगी। उस दिन हम मंदिर में ही थे और सारे टाइम मंदिर में रही, पूरी रात मैं मंदिर से नहीं आ पाई। मैं जिस सुबह जो कि गई हुई, अगले दिन शाम तक ही निकली। जब मैं रात में गुरुजी के पास ऐसे बिल्कुल पास जाके बैठ जाती थी और मैं कहती थी गुरुजी आज तो कोई अंकल भी नहीं है जो कहेंगे कि चलो मधु आंटी छुट्टी हो गई जाओ, कोई भी नहीं कुछ कहेगा। गुरुजी को मैं देखती रहती थी, मैं कहाँ जाऊं, मैं कहाँ जाऊं। उस समय मैं बिल्कुल ब्लैंक थी, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा था कि हो क्या रहा है यहाँ पर।
उसके बाद अगले दिन जब सब हो गया, वहां 5 साढ़े 5 बजे के करीब जब यहाँ पर समाधि है वहां पर हुआ गुरु जी का, तो मैं खड़ी हुई थी, जिस तरफ जोत है उधर की तरफ मैं खड़ी हुई थी। मैं खड़े होकर देख रही थी कि अब क्या करूं, घर जाके भी मन नहीं कर रहा है, क्या करेंगे। तो उस समय मेरे को इतनी तेज फ्रेग्रेंस, ऐसी खुशबू उड़ के आई जैसे किसी ने पूरा मेरे पे स्प्रे कर दिया। बस उस खुशबू ने मुझे संभाला। मुझे ऐसा लगा कि नहीं, गुरुजी कह रहे हैं मैं तो यही हूं, मैं किथे गया। वो दिन, और जिस दिन ये अनाउंसमेंट हुई कि यहीं पर हम गुरुजी का ये समाधि की जगह पे ही समाधि करेंगे, यहाँ पर बनाएंगे और यहाँ करेंगे, मेरे मुंह से ये निकला ये तो शिवलोक है, शिवपुरी है, अब हमें कहाँ जाना है। सो जो इस मतलब हम मुझे याद है जब मैं मंदिर जाती थी मंडे मंडे, कितनी चीजें सोचती थी कि रास्ते में ये करेंगे वो कर, सीधे मंदिर भागना। और जैसे ही मैं मंदिर जाती थी मैं भूल जाती थी मुझे घर भी जाना है, और इतनी इन्वॉल्व एंजॉय करके काम करते थे अंदर। और हम इतना अच्छा लगता था कि मेरे को लगता था कि घर कोई भेजे ही ना हमको, ऐसी फीलिंग, जबकि वहां पर गुरुजी नहीं होते थे। एक बारी फिर मैंने कहा गुरुजी हर मंडे हम आते हैं, आप तो नहीं मिलते हो कभी, आप तो एम्पायर स्टेट में होते हो और हम यहाँ आते हैं, हमारा मन होता है आप भी कभी आओ। तब गुरुजी ने वो भी मेरी इच्छा पूरी करी। 14 मई को गुरुजी मंदिर आए समाधि से 15 दिन पहले, और आके बस मंदिर बंद ही हो गया था, हम लोग भी निकल ही रहे थे करके, और इतने में गुरुजी आ गए। तो सेवादारों ने जल्दी जल्दी बुलाया, हम वापस कार से निकल के गए। तो सेवादारों ने बोला कि आंटी झाड़ू लगा लो और ये कर लो। मैं कहा नहीं, अब हम नहीं लगाएंगे क्योंकि 6 बजे का टाइम है मंदिर बंद होने का। अब हम गुरुजी जैसा अगर आज्ञा देंगे तो करेंगे, अब ये झूठी मूठी मैं काम नहीं करूंगी। तो थोड़ा किसी आंटी ने, सुधा आंटी ने पूछा गुरुजी संगत, बोले गुरुजी ने कहा नहीं बैठा लो। तो सारी संगत बैठ गई और गुरुजी एक प्लास्टिक की चेयर पे, जो झूला जिधर गार्डन है उधर बैठ गए, और उस पे बैठ गए। पैंट शर्ट पहन के आए थे गुरुजी। हमने सबने माथा टेका, फिर गुरुजी ने हम लोगों को हाथ से प्रसाद दिया। 3 घंटे हमें गुरुजी ने जो अपने दर्शन दिए वहां पर बैठ के, बहुत लोगों का कल्याण भी किया वहां पर। और जो उस समय मैं तो भूल ही गई कि उस समय भी मैं 16 सोमवार व्रत रखती थी, मैंने तब तक भी व्रत नहीं छोड़े थे। उस दिन गुरुजी ने मेरे को, मैं उस दिन व्रत खोल के नहीं गई थी कि 6 बजे मंदिर बंद हो जाता आके खा लूंगी। उस दिन गुरुजी ने अपने हाथ से प्रसाद में मुझे गुजिया दी। थोड़ी देर तो मैंने गुजिया को पकड़ा, फिर मैंने कहा ये मंदिर में बैठी हूँ, ये मेरा प्रसाद है, मैं क्यों क्या कर रही हूँ। मैंने खा लिया वहां पर। और मेरे लिए मैं तब से, उस दिन के बाद से मैंने अब 16 सोमवार सब कुछ सब छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया। मुझे लगा कि अब कोई बहम में नहीं पड़ना है, कुछ नहीं करना है, जो करना है मेरे गुरु ने करना। सबसे बड़ी बात यह है कि सुख और दुख जब आता है ना, तो हमें वो गुरुजी के पास हमने सबसे बड़ी चीज देखी है कि उस एक्सेप्टेंस, हर परिस्थिति को एक्सेप्ट करना। ये नहीं कि हमारे जीवन में उतार चढ़ाव नहीं आए, बहुत आए, उछाड़ पछाड़ सब कुछ होता है, लेकिन ऐसा लगता है कोई है हमारा हाथ पकड़े रहता है। मेरा 2000 मेरे को कई साल से ये प्रॉब्लम चल रही थी पेट में दर्द की, बहुत पेट में दर्द रहता था मेरे। उन दिनों मैं वेडनेसडे को हम सेवा के लिए जाते थे मंदिर, और मेरे बहुत दर्द हुआ, और ट्यूसडे नाइट को मेरे बहुत दर्द हुआ। मैं इतने दर्द में थी कि मैंने 3-4 चम्मच डाइजीन पी लिया और मैं लेट गई। लेटने लगी तब मेरे को याद आया 15 मिनट बाद कि मैंने गुरुजी को क्यों नहीं याद किया। फिर मैंने कहा नहीं गुरुजी, मैं मन में ही सब बात कर रही हूँ अपने आप में कि गुरुजी मैं आपको याद नहीं करूंगी, ये दर्द मेरा है, मुझे सहने की शक्ति दे दो बस। ऐसे करके मेरी आंख लग गई। मेरी आंख लगी, गुरुजी ने मेरे को बहुत सुंदर एक ड्रीम दिखाया कि मैं बड़े मंदिर का ही ड्रीम दिखाया कि बहुत बड़ी मूर्ति, शिव मूर्ति है, और शिव मूर्ति गायब हुई और
गुरुजी बड़े से विशाल से गुरुजी खड़े हो गए और उन्होंने मेरे सामने नृत्य किया। नृत्य करने के बाद वो एक जगह जाके बैठ गए और गुरुजी ऐसे पैंट शर्ट में बैठ गए और सब लोग उनको हाथ दिखा रहे हैं। जब सबने सबका हाथ देखा गुरुजी ने, तो मेरा मन हुआ मैं भी अपना हाथ दिखाऊं। फिर मैंने कहा नहीं, मैं नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि गुरुजी ने एक बारी मुझे बहुत जोर से डांटा था। एम्पायर स्टेट की बात है, मुझे बहुत, मैं कुछ पूछने गई गुरुजी से, मेरी थोड़ी प्रॉब्लम थी और मैं वो पूछना चाहती थी कुछ। गुरुजी ने इतनी तेज डांटा मेरे को, कहते हैं चली जाओ, मुझसे क्या पूछती है। और अब मेरी बेटी को कहते हैं कि एस्ट्रोलॉजर है, खुद देख ले। अब वहां किसको पता कि वो एस्ट्रोलॉजी भी करती है, वो बताती, औरों को नहीं बताती, बट उसको इंटरेस्ट है, वो पढ़ती थी। तो कुछ कहते खुद ही एस्ट्रोलॉजर है, खुद ही देख ले, ऐसे करके बहुत कई दिन तक। उसके बाद मैं गुरुजी की तरफ आंख नहीं मिला सकी, मैं इतना डर गई कि, तो मुझे वो डर था कि मैंने पूछना ही नहीं है कुछ भी गुरुजी से। जब मैंने ऐसे में नहीं बोला तो गुरुजी कहते हैं आंटी तेरी बेटी कितने है। तो मैं कहा गुरुजी पूरा मंदिर संगत से भरा हुआ मैं देख रही हूँ। गुरुजी जाके हॉल में गद्दी पे बैठ गए और उन्होंने मेरे हाथ से एक प्लास्टिक की कटोरी में एक कैप्सूल लिया और एक चांदी के ग्लास में जल था, वो लिया, मुझे वो पिया उन्होंने। उसके बाद मैं बड़ी खुश हुई और मेरी आंख खुली तो मैं बड़ी खुश कि मैं तो गुरुजी को ऐसे देखा और मेरा दर्द भी ठीक हो गया। और मैं बड़ी खुश वेडनेसडे का दिन था मेरा, सुबह सुबह हम जाते थे सेवा के लिए, मैं चली गई वहां सेवा के लिए, बड़ी खुश। उसके बाद वो 4-5 साल मेरे ऐसे ही निकल गए। उसके बाद मैं 2013 में मेरे को ऐसा दर्द हुआ पेट में यहाँ पर कि इतना दर्द हुआ कि मेरे मतलब ऐसा लग रहा था कि क्या करें। और उस दर्द ने फिर मेरे जो है ना उसमें फीवर आ गया मेरे को उसमें। तो एक डॉक्टर हैं, संगत की हैं, उनसे मैंने बात करी तो वो बोले कि आंटी अपना चेकअप कराओ, अल्ट्रासाउंड करो। इस एपिसोड से पहले मेरे हस्बैंड को मेरी गुरुजी ने ड्रीम में दिखाया कि मैं वेंटिलेटर पे हूँ और वो मेरे हस्बैंड कह रहे हैं कि तुम अभी मत जाओ, मैं कह रही हूँ मुझे जाने दो। मेरी बड़ी बेटी को भी दिखाया ड्रीम में कि कोई ब्लू लाइट मेरे पे डाल रहे हैं गुरुजी, उसको दिखाया। मेरी छोटी बेटी को ये दिखाया, ये मेरे दर्द से पहले कुछ दिन पहले ये दिखाया कि गुरुजी, उसने देखा कि एक, मैं ये बताना चाह रही हूँ कि गुरुजी आज भी हमको कैसे सब पहले से बता देते हैं हर चीज को। तो गुरुजी ने वो दिखाया कि वो एक चेयर पे बैठे हैं गुरुजी, ये गई तो गुरुजी कहते तू मेरी जासूसी करन आई है। गुरुजी नहीं, मुझे डर लग रहा है, इसने बोला मुझे डर लग रहा है। तो गुरुजी कहते मेरी बांह फड़ ले। और वो कहने लगी, वो स्टील की चेयर थी, पीला कुर्ता पहने हुए गुरुजी, और वहां पर जो शिप जैसी गोल गोल विंडोज हैं, वो समझ नहीं आई। मैंने उसको, जब उसने मुझे ड्रीम बताया तो मैंने कहा तू एस्ट्रोलॉजी करती है, तो गुरुजी कह रहे होंगे कि भाई तू मेरी जासूसी कर रही है। मैं तो यही समझे, हम जो हमारी समझ में नहीं आता है तब सब स्वप्न। थोड़े दिन बाद जब ये मेरे पेन हुआ और फिर अल्ट्रासाउंड हुआ, पता लगा गॉल ब्लैडर में बहुत इन्फेक्टेड हो रहा है और स्टोन्स इतने ज्यादा, इन्फेक्शन इतना है कि मैं अपोलो दिखा के आई। डॉक्टर ने बोला, उसने मेरे को ड्रॉ करके बताया कि कुछ भी फट गया तो कैंसरस भी हो सकता है और फिर तो बचाने की उम्मीद ही नहीं है। और इसकी जो लाइन है वो इतनी थिन हो गई कि एनी टाइम इट कैन बर्स्ट। सो उसी समय, मैं कोई प्रिपेयर नहीं होके गई थी, उसी समय मैंने अपने को सारा टेस्ट वेस्ट कराए और हमने अगले दिन जाके हमने एडमिट होना था। जब एडमिट हुई और मेरी बेटी मुझे ओटी के बाहर छोड़ने गई तो वो देख के वो रह गई, क्योंकि वहां पर वैसी स्टील की कुर्सियां थी और जो ओटी के बाहर की विंडोज हैं वो राउंड राउंड थी। तो शी सॉ द प्लेस एंड शी सेड कि ये तो यही जगह है गुरुजी ने मुझे ड्रीम में दिखाई थी। सो उसके बाद वो रिलैक्स हो गई कि बस गुरुजी हैं मम्मी के साथ और कुछ नहीं होगा। और मैं ये बिल्कुल नहीं डरती हूँ, मैं ये कहती हूँ गुरुजी मेरे दर्द तो मुझे को काटने हैं, कर्म मेरे खराब है, मैं आपको क्यों कहूँ कि आप लो मेरे दर्द, मैं काटूंगी, बस आप मेरे पास रहना।
मुझे उस दर्द, अगर आप मेरे साथ होगे ना तो मैं कोई भी दर्द सह लूंगी। वो मैं हमेशा यही कहती रही। ऐसे मेरे यहाँ पर भी मेरा एक घर पे ही गिर गई, मेरा हाथ का रिस्ट फ्रैक्चर हुआ, मैं मंदिर जाती रही और गुरुजी ने एक दिन भी मेरा मंदिर उन दिनों मेरा मिस नहीं करने दिया। क्या कह सकते हैं इसको, क्या कह सकते हैं, आप जो मांग रहे हैं वही दे रहे हैं ना वो आप। विश्वास हमें करना पड़ेगा, फुल विश्वास। सरेंडर तो बहुत बड़ी बात है। मेरे ख्याल से तो हम कह देते हैं सरेंडर कर लो, बट बहुत मुश्किल काम है सरेंडर करना। क्योंकि जब आपका सुख होता है तो हम बहुत अच्छे से माइक में लेके हम सत्संग करते हैं, गुरुजी ने मेरा ये किया, गुरुजी ने मेरे को ये यहाँ से वहां पहुंचा दिया, सब कुछ करते हैं। लेकिन जब हम ऊपर से नीचे भी गिरते हैं ना, उस समय भी हम ये कहें कि गुरुजी, ये हम उतने ही खुश हों कि गुरुजी आपने बहुत किया मेरा। कैसे वो सरेंडर, वहां पर सरेंडर बहुत बिरले ही कोई कर सकेगा और कर सकता है। हमें तो उस करेज को इकट्ठा करना है। मैं कहती हूँ गुरुजी मुझे ऐसे काम करना, मुझे खुद को इम्प्रूव करना है, मुझे अपने आप को देखना। जब जिस दिन हम ये कह देंगे कि हमको सब कुछ आता है, उस दिन ही हम खत्म है। हमें तो रोज सीखना है, किसी से भी सीखना है। बहुत गुरुजी के पास ऊपर जब जाएंगे और सामने गुरुजी कहेंगे कि आ गई मधु आंटी, मैं उस पल के लिए कहती हूँ जब वो गुरुजी कहेंगे मधु आंटी आ गई, तो मैं उनसे आंख तो मिला सकूं। ऐसा तो ना हो कि मैं ऊपर ही ना आंख उठा सकूं। मैं उस पल के लिए कोशिश कर रही हूँ। मैं कह नहीं सकती कि मैं क्या कर रही हूँ, लेकिन कोशिश करती रहना चाहती हूँ। ऐसे ही गुरुजी कहते पाठ, पाठ में जैसे कई लोग कह रहे हैं आजकल अमृत वेला नहीं करना है, गुरुजी ने सब कुछ कहा कि अमृत वेला, हाँ गुरुजी ने कहा अमृत वेला मत करो। हम गुरुजी के टाइम पे भी शब्द जब सुनते थे तो कहते थे अमृत वेला, जब आता तो मैं अमृत वेला होता क्या है, कितने बजे से होता है, क्या होता है, हमें कुछ नहीं पता होता था। धीरे 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 अमृत वेला, हाँ अगर किसी की इच्छा है और अगर वो प्रे करता है कि गुरुजी मैं अमृत वेला उठ के आपको याद करना चाहता हूँ, तो गुरुजी वहां मदद भी करते हैं। ये नहीं है कि अमृत वेला, वो समय ऐसा है कि वो समय आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करता, कहीं से कोई आवाज नहीं आती, कहीं कुछ नहीं होता। आप एकदम ऐसा लगता है शांत भाव से सारी, कोई चिड़िया की आवाज नहीं, किसी की आवाज नहीं, और आप ध्यान लगा के आप कर सकते हो। वो बात 24 घंटे हैं, आप 24 घंटे याद करते हो, बट एक उस समय जो उस समय का किसी को आनंद लेना है तो उसमें भी बहुत अच्छी बात है। जिसको जब कोई नियम, गुरुजी ने कोई नियम नहीं बनाया कि आपका क्या कर्म क्या हाँ बंदा बन जा। हम कहते हैं ना बंद, गुरुजी कहते हैं गलत काम नहीं करना, गलत कमाई नहीं करनी, गलत नहीं करना, तो बंदा बन जा। वो हमें बंदा बनना है, हमें सही राह पे चलना है, झूठ सच नहीं करना है। नहीं तो अगर हमने मंदिर जाके भी अगर गलत काम में पड़ गए, इधर उधर की बात में लग गए, चुपचाप मंदिर जाओ, चुपचाप सेवा करो, चुपचाप मंदिर से घर आ जाओ। अगर हम ये गलत काम में पड़ गए तो फिर हमारा मंदिर जाने का काम तो बेकार हो गया। वो तो हमने दुनियावी लोगों को दिखाने के लिए हम चले गए मंदिर। तो वो हमको धीरे 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 वो सब करना है। ऐसे गुरुजी ने से मंदिर वेडनेसडे जाते थे, हम सेवा करते थे। एक बारी मुझे याद है मंदिर में मैं, हम लोग कुछ ऐसे काम हमने पकड़ लिए जो बहुत साबुन वाले और बड़े वाटर के काम थे। साबुन सोपी वाटर था वो। तो वहां पर जहां पर ये कॉफी टेबल है वहां जो नल लगा है वहां पर हम कर रहे थे। 8-10 लोग थे हम लोग, मैं भी कर रही थी उसमें, और मेरा पैर फिसला और मैं जब गिरी हूं वहां पर, तो वो जो वहां की जो पत्थर है वो मेरे स्पाइनल बोन पे लगा। मेरा मुंह गर्दन में झटका बहुत तेज आया और मैंने शिवलिंग की तरफ देखा और मैंने कहा गुरुजी, मन में सोच रही हूँ गुरुजी मैं बहुत बुरी तरह गिरी हूँ, बचा लेना, बस ऐसे ही बोला। और फिर बहुत सी आंटियों ने मुझे लिटाया और मेरा कोई बैग दबा रहा है, कोई कुछ दबा रहा है। थोड़ी देर बाद, आधे घंटे बाद
मैं बिल्कुल उठी और उठ के फिर से बैठ गई काम करने। मैं खुद कार चला के आई, सब करा और आके डर के मारे हस्बैंड को भी नहीं बताया कि बैग में कुछ ऐसा हुआ है एंड ऑल। और नील वगैरह पड़ गया तो कोई बात नहीं, बट वाकई गुरुजी ने ऐसी कृपा करी। अब हम सोचेंगे गुरुजी ने कुछ दिनों बाद मेरी जो आंटी ने मेरी सेवा करी थी, मैं बार बार उस आंटी को सबको कहती थी इसने मेरी ये करा, इसने मेरी ये सेवा करी। अब 6 महीने बाद गुरुजी ने उस आंटी को ड्रीम दिया, तो कहते हैं गुरुजी कहते हैं उस आंटी को कि तू क्या समझती है, तूने सेवा करी है, मैंने तुम दोनों को ब्लेस करना थी, तूने कुछ नहीं किया, वो तो मैंने मधु आंटी और तुम दोनों को ब्लेस करना। तो गुरुजी तो सब जानते हैं, हम उनसे क्या, आप ये मुझे बताओ, एक सीसीटीवी कैमरा लगा के हम सोचते हैं कि हमें भगवान देख रहा है, कोई देख रहा है, पुलिस देख रही है, ये देख रहा है, वो देख रहा है, जिसने लगाया सीसीटीवी कैमरा। जब हम गलत काम कर रहे हैं तब सीसीटीवी कैमरा नहीं लगाया क्या? सब जगह लगा है। हर पल ये सोचो कि सीसीटीवी कैमरा मेरे साथ साथ चल रहा है। हम झूठ बोलें, हम किसी की चालाकी करें, किसी का गलत सोच, एक गलत विचार भी वो सीसीटीवी कैमरा इतना पावरफुल भगवान का कैमरा है, वो भी कैच करता है, एक गलत थॉट भी कैच करता है। जबकि जो इंसानी सीसीटीवी कैमरा वो थॉट नहीं कैच करेगा, लेकिन भगवान का वो थॉट भी कैच करेगा। इतना पावरफुल सीसीटीवी कैमरा होके फिर हम गलत काम कैसे कर सकते हैं? मैं तो यही कहती हूँ गुरुजी कृपा करो। इसी तरह गुरुजी बहुत संगत को ऐसे जुड़वाया गुरुजी ने, आज भी कोविड के टाइम पे भी जुड़वा रहे हैं। कई बारी मेरी बिल्डिंग में ही कई बारी 1-to-1 लोग फोन पे कहते हैं कि आंटी मेरे को ऐसी तकलीफ हो गई है। एक आंटी मेरे को बोली मेरे को इतनी तकलीफ हो रही है, मेरा कोई इलाज नहीं हो पा रहा है, कुछ नहीं हो पा रहा है, आप गुरुजी के स्वरूप दे दो। मैंने जाके उनको एक स्वरूप दिया और मैंने कहा इनके सामने जल रख देना, मंत्र जाप कर लेना और रोज इस जल को पी लेना। मैं कह के भूल गई। 15-20 दिन बाद वो आंटी फिर मिले और कहने लगे आंटी उससे बहुत फर्क पड़ा, मैं तो बहुत काफी ठीक हो गई। तो मैं कहा बस यही जुड़े रहो गुरुजी के पास और गुरुजी को मंत्र जाप करते रहो, गुरुजी को और क्या चाहिए। तो इस तरह से ऐसे ही एक बारी हम गुरुजी मुझे गांव के बहुत सपने देते थे। गांव में कई बारी मुझे बताते थे कि मैं गांव में है गुरुजी, गांव के लोग दिख रहे हैं। तो मैं सोचती गांव में क्यों दिखाते हैं गुरुजी, मुझे नहीं समझ में आता था। और कोई भी सपने आपको आते हो ना तो वो आप उस समय उसको ढूंढो नहीं, लोगों से पूछो नहीं कि मुझे ये सपना आया तो इसका आंसर कैसे होगा, इसमें ये दिखा तो वो गुरुजी क्या कहना चाहते, आपको अपने आप ही आपकी वो सपनों की जो स्टोरी है ना अपने आप अनफोल्ड हो जाएगी। तो ऐसे ही हुआ कुछ साल पहले जब आया मेरे को और हम वेडनेसडे सेवा में जाते थे, फिर ये हुआ कि मैंने कहा कि हम लोग यहाँ करते हैं, कुछ ऐसी जगह भी जाना चाहिए जहाँ पर लोग हमारे पास नहीं, यहाँ मंदिर नहीं पहुंच पाते हैं, हम लोगों के पास जाके उनको बताना चाहिए, गुरुजी के गुणगान करना चाहिए। तो ऐसे हम बात कर रहे तो हमारा एक ग्रुप मिलके हम सफदरजंग हॉस्पिटल की धर्मशाला है वहां पर जाने लगे। 3-4 बार ही गए होंगे। तो एक लेडी, उसमें बड़ी मायूस सी लेडी वो खड़ी हुई थी और वो बड़ी सुन रही थी सब लोगों का, जो हम लोग सत्संग वगैरह बता रहे थे गुरु का बारे में, तो वो सब सुन रही थी। सुनते सुनते वो बोली कि आंटी मुझे पेंडेंट दे दो गुरुजी का एक। मैंने कहा नेक्स्ट मंडे आएंगे तो हम आपको देंगे। तो हम नेक्स्ट मंडे गए, मैंने उसका नाम पूछ लिया था तो बोली शिवानी, तो मुझे नाम बड़ा अट्रैक्ट किया उसका। उसका हस्बैंड व्हील चेयर पे और वो उसको कोई प्रॉब्लम थी और वो बेचारी छोटे छोटे बच्चों को मथुरा गांव में, मथुरा के आगे भी 20 किलोमीटर नयावास गांव है, वहां की है वो छोड़ के आई वहां पर। और बच्चे उसके गांव में, उसका हस्बैंड यहाँ, उसको कुछ डॉक्टर के पास व्हील चेयर लेके जाती थी, उसको कुछ समझ नहीं आता, डॉक्टर कुछ नहीं बता पा रहे थे। अब बहुत परेशान थी वो लेडी, तो मेरे को बोली, मैंने कहा ठीक है। अगले मंडे फिर जब मैं गई तो मैं उसको सिर्फ एक लाइन मुझे याद है कि मैंने उसको ये कही कि इस बारी तो हम गुरु का गुणगान कर रहे हैं, अगली बारी हम आए तो तुम कुछ कहो, हम चुप रहेंगे।
ऐसा बस बोल के आ गए। और उसके बाद वो नेक्स्ट मंडे जब हम गए तो वो तो इतनी खुश, उसके फेस ग्लो कर रहा है। क्या हो गया शिवानी तुम्हें? तो कहती है आंटी मेरे को आपको एक बात बतानी है। एक बात, क्या हो गया? कहते मेरा, मैं गई थी डॉक्टर को इतने दिनों से तो वो बता नहीं रहे थे, अब कहते हैं कुछ नहीं है इसको, स्टोन है, इसको ले जाओ, कुछ भी नहीं है इसको। तो मैं अपने गांव जा रही हूँ। इतनी खुश वो बच्चों के पास जाने के लिए। आज पूरे उसके गांव में हम दो तीन बारी सत्संग हो चुका है, एक बारी तो मैं भी जा चुकी हूँ। और पूरे गांव में लोग, एक उन्होंने एक छोटा सा शिव मंदिर बना लिया है, जिसके ऊपर उन्होंने एक छोटा सा शिवलिंग भी बना ली, ऊपर बना लिया। और इतना सब लोग मानने लगे हैं और शिवानी की भी इज्जत करने लगे, क्योंकि वो शिवानी, क्योंकि आदमी व्हील चेयर पे तो उसकी कोई इज्जत भी नहीं होती थी इतनी। बट शिवानी अब तुम गुरुजी को, अपने गुरुजी की फोटो दे दो, शिवानी गुरुजी का ये कर दो, तो उसका कितना मान गुरुजी ने दिलवा दिया उसको गांव में बैठ के। और आज वो इतनी जुड़ी हुई है गुरुजी से, उसके आज भी मेरे से फोन पे बात होगी तो फोन पे मैं सिर्फ हमारे बात होती है, गुरु का सत्संग, गुरु का गुणगान। इस गुरुजी के पास आने के बाद सारी रिश्तेदारी खत्म हो गई और कोई रिश्तेदारी बचती, क्योंकि मुझे तो समझ ही नहीं आता मैं रिश्तेदारियों से बात क्या करूं। गुरुजी जैसे कहते थे फोन पे कम गल्ला किया करो। पहले तो फोन पे फिर भी कर देते, अब तो फोन पे मेरी बात ही नहीं समझ आती है। किसी के बारे में मैं क्यों पूछूं, किसी को मैं क्यों बताऊं अपनी प्रॉब्लम, जब मेरा गुरु बैठा है, वो सुन रहा है, उसके सामने बैठ के बोल रही हूँ, तो मैं अब क्यों किसी के सामने बोलूं। तो वो बातें नहीं, जो अगर किसी से बात हो तो संगत के अलावा, सत्संग के अलावा कोई बात ही नहीं, कि मैंने आज ये सुना, मैंने आज ये सीखा। एक दूसरे से हम सीख के ही आगे बढ़ सकते हैं। हम गुरु का, हम ऐसे बनना चाहते हैं कि हम कहीं बैठे हैं तो कोई कहे हाँ ये गुरु वाले हैं, ऐसे भी तो हमें भी तो बनना है ना। हम तो उस तरीके पे, उस राह पे चल ही नहीं पा रहे हैं। अगर हम अभी भी इधर उधर की बातें, सबसे बड़ी बात है अहंकार, निंदा, चुगली, इन सब से हमें, जब तक हम, जो कोई कुछ कर रहा है छोड़ दो, वो गुरुजी के, आपने, हमने सत्संग करना, जिसने जो सत्संग के माध्यम से सीखना सीख लेना। हम भी सीख रहे हैं, मैं भी सीख रही हूँ। इतनी नई नई संगत के ऐसे ऐसे सत्संग सुनने को मिलते हैं, इतना इतना जुड़ाव है, इतना प्यार है संगत में, जिन्होंने गुरुजी को देखा नहीं। हमने तो देखा है तब ये है हमारा, और उन्होंने तो देखा भी नहीं है तो इतना प्यार कर रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ी सीखने की बात है। तो गुरुजी के पास मैं क्या और क्या बताऊं आपको। ऐसे तो बहुत सारे सत्संग हैं गुरुजी के पास, और उनके पास बस अपने को हमने सीधा करना है। मैं तो ये कहती हूँ दुनिया को अगर हम सीधा हो जाएंगे ना। कई बारी मैं सोचती थी गुरुजी के पास यहाँ पर आते हैं, बड़े बड़े लोग बैठे होते हैं, मिनिस्टर बैठे होते हैं, डॉक्टर्स बैठे होते हैं, लेकिन आज डॉक्टर, मेरी अपनी ही डॉटर का ब्रदर इन लॉ है, उसको गुरुजी ने ऐसे कुछ नहीं, वो जाता था गुरुजी के पास, लेकिन वो डॉक्टर, बीइंग अ डॉक्टर, वो बहुत बिजी रहता था। तो गुरुजी ने एक बारी एम्पायर स्टेट में अंदर ही हॉल में ही वॉक कर रहे थे, मेरे हस्बैंड को भी साथ साथ चलने लगे। गुरुजी कहते हैं हाँ, सब मेरी समधियों के बारे में पूछा। फिर सब गुरुजी ने बोला हाँ मैं जानता हूँ, उधर देवर डॉक्टर है गंगाराम बिच। तो सब उसको वहीं से बैठे बैठे ब्लेस करा। आज ही वो काफी रिनाउंड डॉक्टर है, आज अपोलो हॉस्पिटल में है और काफी रिनाउंड डॉक्टर है। तो गुरुजी तो वहां बैठे बैठे ही कितनी उनको ब्लेस करते थे गुरुजी का। तो मतलब हम अथाह है, हम इतना समुद्र है, जितने हम समुद्र में नीचे डूबेंगे ना, उतने ही हम मोती ढूंढ के ला सकेंगे। हमें तो वो डूबना पड़ेगा। डूबने के लिए हमें बहुत कुछ, अपने सारे विकार छोड़ने पड़ेंगे, बहुत कुछ करना पड़ेगा हमें। हम खुद ही अपने को नहीं समझ पा रहे हैं। हमको अपने को समझाना है, अपने को ठीक करना है। मेड, जैसे हमारे मेड्स हैं, मैं भी ऐसी ही थी पहले। गुरुजी के पास आके ज्ञान आया, बहुत बहुत सुख, बहुत कृपा है गुरुजी की। मैं कहती हूँ बहुत कृपा है। और
मेरी मेड आती थी, पहले आते थे तो पहले आके देर क्यों हो गई, डांटना, जब गुरुजी के पास नहीं आते थे, मैं तब की बातें बता रही हूँ। धीरे धीरे आया, नहीं ये भी एक सोल है, ये भी एक इंसान है, इसका ये आती है, ये भी तो इसकी वही प्रॉब्लम्स है घर में, जो हम, इसकी भी वही प्रॉब्लम, जो हमारी भी प्रॉब्लम वही है। तो आज की तारीख में अगर उसने छुट्टियां, हाँ कोई बात नहीं, जाओ, अगर उसने इतना चेंज आ जाता है, ये कैसे आता है, ये ग्रेजुअल चेंज आता है, आप इंसान समझने लगते हो, आप में दया भाव आना बहुत जरूरी है। जब इंसान के लिए दया भाव, किसी ने गलत आपके साथ धोखा धोखा मिलेगा, ये तो हमारे कर्मों कर्मों का खेल है। पिछले जन्म में हमने कुछ किया होगा, उसने इस जन्म में हमारे साथ कर दिया, धोखा मिलता है, आए दिन मिलता है, मिलता रहेगा हमारे कर्मों के हिसाब से। कोई भी कह दे कि मैं 100% सुखी हूँ तो नहीं हो सकता, लेकिन हाँ, जितने भी दुख हैं हम गुरु जी के पास इतने प्यार से हमें कटा रहे हैं, गुरु जी अपना हाथ पकड़ के, ऐसा लगता है हर पल हमारे साथ हैं गुरु जी। ये है कि बस हाँ, मिलिए, सत्संगत में मिलो, बट जैसे गुरु को साथ रख के मिलो। मेरा मतलब ये है कि गुरु आपके हर पल साथ होना, तो आप उसको ना, आप किसके इतना जानने की कोशिश करो ना, आप किसी को अंदर, आपके अंदर आने की कोशिश करो, करने दो, कुछ नहीं, सोशलाइजिंग नहीं करनी। और आप जाइए, गुरु का सत्संग करिए, 2 घंटे अटेंड करना है अटेंड करो, और चुपचाप अपने घर आओ, और उस मस्ती में रहोगे तो आई थिंक, मैं तो यही सोचती हूँ कि बहुत जिंदगी सीधी सी हो जाएगी हमारी, और बहुत कृपाएं हैं, और मेरी मतलब बहुत उछाड़ पिछाड़ तो बहुत है जीवन में। मेरी बेटी का भी ऐसे ही गुरुजी ने बहुत बहुत कृपा रखी हुई है, और जब उसका वक्त आएगा तो जब कभी वो भी करेगी, लेकिन अभी वक्त नहीं है उसका, जब आएगा तो जरूर करेगी। और गुरुजी की बहुत बहुत कृपा है सब पे, ऐसी ही कृपा गुरुजी बनाए रखना। अपना हाथ, आप हाथ पकड़ के रखना, हमारा हाथ हम नहीं पकड़ पा रहे हैं, आप पकड़ के रखना हमारा हाथ। गुरुजी आपके ऊपर मैं क्या बोलूं, मैं, मेरे तो माता पिता, मैं तो दिन रात जब उठते बैठते मुझे तो ऐसा लगता है बस मेरे साथ गुरुजी हैं। कान में, ये कोविड ने इतना कुछ सिखाया, जो गुरुजी कहते थे कि मत इतना बाहर घूम, ऐसा मत करो, थोड़े सिंप्लिसिटी में रहो, और वही चीज हम वापस, थोड़े में सत्संग कर लो, इतना ओवरडू डेकोरेशन नहीं करो। वो जो संगत नहीं मान रही थी उसको भी मानना पड़ा, गुरुजी ने वो भी हमें सिखाया। फिर वो गुरुजी के करने के तरीके अपने हैं, वो जाने। बाकी सब पे गुरुजी अपनी कृपा बरसाना और सब पे दया करना। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी आज का। जय गुरुजी।